बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, बगैर ड्यूटी घर बैठे तनख्वाहें लेने वालों की शामत। हेडक्वार्टर से 200 पुलिस एहलकारों का तबादला। मलीर से 75, कोरंगी से 50, ईस्ट से 75 एहलकार का मुख्तलिफ थानों में तबादला। मुंशी और लाइन अफसर की मिली भगत, 25,000 माहाना देकर फर्जी हाजिरी। डीआईजी ईस्ट फारूक लंजार ने बायोमेट्रिक हाजिरी का निजाम फाल किया। जाली मेडिकल पर कई साल से गैर हाजिर 400 से ज्यादा एहलकार भी रेडार पर। वार्निंग जारी, हाजिरी न देने पर बर्खास्तगी का इम्कान। तर्जुमान डीआईजी ईस्ट जोन के मुताबिक एहलकार अपनी तनख्वाह में से मुबैना रिश्वत देकर दूसरे का कारोबार चला रहे हैं। ऐसे एहलकारों को वार्निंग जारी, हाजिरी न देने पर बर्खास्तगी का इम्कान। डीआईजी की जानिब से पुलिस में शफाफियत और एहतसाब की पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू। कराची वाले चोरों डाकुओं के हवाले, पुलिस लंबी तान कर सो गई। क्राइम कंट्रोल करने के दावे धरे के धरे। मलीर में एक दो नहीं, एक साथ 5 दुकानों में वारदात। गुलशन हदीद में 5 रुकनी ताला तोड़ ग्रोह सरगर्म। ग्रोह ने मार्केट में घुसकर सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ा, रस्सियों से बांधा। चंद मिनटों में मोबाइल शॉप, सुनार, किराना स्टोर का सफाया करके चलते बने। ताला तोड़ ग्रोह कैश, मोबाइल फोन, सोना, कीमती सामान ले उड़ा। जायजा लेकर मुतासर दुकानदारों के नुकसान का तखमीना लगाया जाएगा, पुलिस हुकाम का दावा। सिंध असम्बली सिंध नारकोटिक्स कंट्रोल का तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। सूबे में नई नारकोटिक्स अदालतें बनेगी, जबकि नापरा की जानिब से कराची के शहरियों पर 50 अरब रुपए का बोझ डालने के फैसले के खिलाफ अपोजिशन की करारदाद की हुकूमत ने हिमायत कर दी। वजीर दाखिला की जानिब से जराइम की शरह कम होने का दावा। वजीर सेहत ने हेपेटाइटिस की तफसीलात से असम्बली को आगाह किया। आजिज जमाली की रिपोर्ट देखिए। सिंध सरकार का मंशियात के खात्मे का अज़म, सूबे में नई नारकोटिक्स अदालतें बनेंगी। सूबाई असम्बली में नारकोटिक्स कंट्रोल का तरमीमी बिल मंजूर। डिप्टी स्पीकर नवीद एंथोनी की ज़ेर सदारत इजलास में वजीर कानून ने ऐवान में सिंध नारकोटिक्स कंट्रोल तरमीमी बिल पेश किया। तरमीम के मुताबिक पुलिस गिरफ्तारी की सूरत में मुल्ज़िमान को नारकोटिक्स कंट्रोल अदालतों में भेज सकती है। बिल मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर हो गया। नेपरा की के इलेक्ट्रिक को कराची वालों से 50 अरब रुपए की इजाफी वसूली की इजाजत। एमक्यूएम के रुकन आमिर सिद्दीकी की करारदाद पर हुकूमत ने भी हिमायत कर दी। शर्जील मेमन ने कहा कि गलती एक शख्स करता है, सजा पूरे शहर को दी जाती है, जबकि इज्तिमाई सजा की इजाजत आइन नहीं देता। अगस्त के मंथ में ये पैसे हमारे बिलों में लग के आएंगे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसके ऊपर बहस करा के सर इसको यूनानी मसली पास किया जाए। जब आईन पाकिस्तान किसी चीज की इजाजत नहीं देता तो किसी भी इदारे की ये नाई हिम्मत होनी चाहिए कि वो कलेक्टिव पनिशमेंट दे। मिसाल के गलती एक आदमी करे और आप पूरे मोहल्ले को, पूरे गांव को या पूरे शहर को आप अगर कसूरवार ठहराओ, उनकी अपनी नाअहलियां हैं। वक्फा सवालात के दौरान पार्लिमानी सेक्रेटरी सादिया जावेद ने महकमा मनसूबाबंदी और तरक्की के बारे में मेंबरान के सवालात के जवाब दिए। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पीचो ने हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में ऐवान को तफसीली आगाही दी। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन की जाती है, सी की ट्रीटमेंट की जाती है और हेपेटाइटिस बी की भी ट्रीटमेंट की जाती है। हमारे पास 10 पीसीआर मशीन्स हैं जहां लेबॉर्ट्रीज में हम उनकी स्क्रीनिंग और उनकी टेस्टिंग कर सकते हैं। मैं ये भी बता दूं कि हमने हमारी कारकर्दगी जो रही है, हमने लास्ट 3 इयर्स में हमने 8.6 मिलियन पर्सन्स को स्क्रीन किया है। 8.6 मिलियन से ज़्यादा लोगों को स्क्रीन किया है और 6 मिलियन से ज़्यादा जो है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन दी है लोगों को, और हमने 1.8 मिलियन से ज़्यादा बच्चों को हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन की है। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजान ने तवज्जो दिलाओ नोटिस के जवाब में दावा किया कि क्राइम रेट कम हुआ, नए मॉडल थाने बनाने जा रहे हैं और ट्रैफिक कवानीन को तब्दील किया जा रहा है। मज़कूरा करारदाद पर मंगल को बहस की जाएगी। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ आदिज जमाली, सिटी 21। आगे बढ़ें और आपको बताएं, शहर से किल्लत आब दूर करने के लिए मेयर कराची का बड़ा इकदाम। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का कहना है कि हब डैम की नई कैनाल पर 5 किलोमीटर पानी बहने के बाद पुरानी कैनाल की मरम्मत शुरू हो चुकी है। मेयर कराची ने एक्स पर हब डैम की पुरानी कैनाल पर जारी मरम्मती काम की वीडियो ट्वीट कर दी। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का कहना है कि हब डैम की 100 MGD की नई कैनाल का काम मुकम्मल हो गया है। हब डैम की 100 MGD की पुरानी कैनाल का मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। नई कैनाल का इफ्तिताह 14 अगस्त को करेंगे। कराची के शहरियों को सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है।
अब आपको बताएं, शहर कायद में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। स्कीम 33 कराची रेवेन्यू जुडिशल सोसाइटी के मकीन परेशान हो गए। कहते हैं कि इस सोसाइटी में गुज़िश्ता रोज सुबह 11 बजे से बिजली मुअत्तल है। मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद फॉल्ट दुरुस्त न किया जा सका। आपको बताएं, शहर कायद में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। स्कीम 33 कराची रेवेन्यू जुडिशल सोसाइटी के मकीन परेशान हो गए। कहते हैं कि सोसाइटी में गुज़िश्ता रोज सुबह 11 बजे से बिजली मुअत्तल है। मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद फॉल्ट दुरुस्त न किया जा सका। अब बात करें कुछ मौसम की, तो आपको बताएं, शहर कायद में बारिश का सिलसिला जारी। डिफेंस, क्लिफ्टन, सीबीयू पर वक्फे से हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मजीद जानते हैं अक्सा शेख से। जी अक्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में जो है शाम के औकात में हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी था। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की बूंदाबांदी देखी गई तो कहीं हल्की बारिश देखी गई। अभी इस वक्त जो है डिफेंस, क्लिफ्टन, सीबीओ पर वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि हल्की बारिश से शहर कायद का जो मौसम है वो खासा खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बताया गया था कि बारिश का शहर में कोई इम्कान नहीं तेज बारिश का, लेकिन मुताबिक इलाकों के अंदर बूंदाबांदी और हल्की बारिश का जरूर बताया गया था कि उसका इम्कान है। 28 अप्रैल से उन्होंने कहा था कि जो चौथा स्पेल है वो मुल्क भर में असरअंदाज करेगा। तो ये जो बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है या जो मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हो रही है, चौथा स्पेल के तेरे असर हो रही है, जो कि अब देखना ये है कि चौथा स्पेल जो है ये कब तक और कितने दिन तक ये असरअंदाज करे। कि महकमा मौसमियात की तारीख से बताया गया है कि 28 अप्रैल से चौथा स्पेल मुल्क भर में असरअंदाज करेगा। जी अक्सा, मौसम का हवाल बताने के लिए बहुत शुक्रिया। मुनशियात बरामदगी केस में नई अदालतों के कयाम का केस। सेक्रेटरी दाखिला अदालत में पेश। आप लोग एक दूसरे से पूछ कर आएंगे। जस्टिस जुल्फिकार अली सांगी का इस्तफसार। कहा, सुबह तक 50 नई FIR कट जाएंगी, उनका क्या होगा? उन अफसरान को भी पता होना चाहिए मसला क्या है। मौजूदा नोटिफिकेशन में खामियां आज ही दूर कर ली जाएंगी। सेक्रेटरी एक्साइज का अदालत में बयान। महकमा एक्साइज की जानिब से पेश किए गए नोटिफिकेशन पर अदालत का अदम इत्मीनान। रिमार्क्स दिए, आइंदा समाअत पर IG, सेक्रेटरी एक्साइज और दाखिला को पेश होने की जरूरत नहीं। महकमा एक्साइज को मौजूदा नोटिफिकेशन में खामियां दूर करने की हिदायत। समाअत 4 अगस्त तक मुलतवी। रुपए की कदर में बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 24 पैसे और ओपन मार्केट में भी अमरीकी डॉलर 25 पैसे सस्ता हो गया। माहिरीन का कहना है कि हुकूमती फंड्स आने, बरामद और तरसीलात ज़र की रकम आने पर रुपए पर दबाव कम हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कदर में 24 पैसे सस्ता होकर 283 रुपए 21 पैसे पर बंद हुआ। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 25 पैसे सस्ता होकर 286 रुपए 30 पैसे पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 172 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 1,39,380 पर बंद हुआ। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आगाज पर मुस्बित रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स 172 पॉइंट्स इजाफे से 1,39,380 की सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,40,149 और कम तरीन सतह 1,39,195 रही। स्टॉक माहिर शहरियार भट्ट के मुताबिक अमेरिका के साथ तजारती मुआहिदा हतमी मराइल में पहुंचने की खबरों ने सरमायाकारों का एतमाद बहाल किया, जिसके बायस मार्केट में खरीदारी देखी गई। देखिए, लास्ट वीक हमने देखा था मार्केट कंसोलिडेट फेज में थी। मार्केट में अराउंड 610 पॉइंट का इजाफा हुआ। इस हफ्ते के आगाज में मार्केट में काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है। खासतौर पे हम देख रहे हैं कि इसाक डार साहब अमेरिका में वहाँ पे ट्रेड डील फाइनलाइज होने जा रही है। फिर पाकिस्तान में जो सर्कुलर डेथ के हवाले से पॉजिटिव खबर नजर आ रही है, उसका असर हमने आज ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर देखा है। टेक्सटाइल के स्टॉक ऑलरेडी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। माहिरीन का कहना था कि स्टॉक मार्केट में बेहतरी माशी इस्तेहकाम की अलामत है। सरमायाकारों का एतमाद बहाल होना मुल्क की मईशत के लिए मुस्बत इशारा है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ काविश मेमन, सिटी 21। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि असातिज़ा को याद रखने वाली कौमें तरक्की करती हैं। हमारा मुल्क आज 7वीं एटमी ताकत है। स्कूल फर्नीचर और ब्लैक बोर्ड का नाम नहीं होता। तफसील सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट में।
वफाकी वजीर मंसूबा बंदी एहसन इकबाल का FG कैंट पब्लिक स्कूल कराची का दौरा। अपने तालीमी इदारे में 55 बरस बाद आमद और लाइब्रेरी के लिए किताबों का तोहफा दिया। तकरीब का आगाज कौमी तराने से हुआ। तकरीब से खिताब में एहसन इकबाल ने कहा कि ये इदारा मेरी शख्सियत साजी की बुनियाद है, मैं इसे कभी नहीं भुला सकता। यहाँ के असातिज़ा ने मेरे अंदर एतमाद, तख्लीकी सोच और क़यादत की सलाहियत पैदा की। तो मैं समझता हूँ कि यही वो इस स्कूल की कंट्रीब्यूशन है कि जिसने मुझे इस काबिल किया कि मैं इस मुकाम पर पहुँच सका। और आज मेरे आने का मकसद इस इदारे को नहीं बल्कि अपने उन असातिज़ा को भी खराज तहसीन पेश करना है कि जिन्होंने मुझे इस काबिल किया। वफाकी वजीर बोले, पाकिस्तान ने सिर्फ 78 बरस में कई मैदानों में तरक्की की। हम थंडर जैसे जंगी तैयारे और सैटेलाइट खुद बना रहे हैं। बदकिस्मती से हम अपनी सलाहियत का आधा भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम तो अभी सिर्फ 78 साल के हुए हैं, लेकिन इन 78 सालों में हमने बहुत कुछ हासिल भी किया है और बहुत कुछ अभी हासिल करना रहता है। एहसन इकबाल ने कहा कि हम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर डालने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। कैमरामैन शाजिब रजा के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21।